जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष सूर्य भगवान के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर के, राशिफल को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटेगी 14 जनवरी की प्रातः 8:55 पर, जब भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव अपनी वर्तमान धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि पर गोचर कर जाएंगे, जिसे मकर संक्रांति कहा जाएगा। और इस मकर राशि पर वो लगभग 29 दिन गोचर करेंगे 12 फरवरी 2025 तक। 12 फरवरी तक मकर राशि पर रहेंगे और ये घटना 144 वर्षों बाद घटने जा रही है। यूं तो सूर्य का गोचर हमेशा 14 जनवरी को मकर राशि पर होता ही है, हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जिसके कारण ये 144 वर्ष बाद पुनः ऐसी लाभकारी स्थिति पैदा हुई हम सबके लिए, जिसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। सूर्यदेव जब मकर राशि पर जाते हैं तो उसके पहले वो खरमास का महीना होता है। सूर्य का बल कमजोर हो चुका होता है, इसको जरा सूक्ष्मता से समझिएगा। पूरे एक महीने जब वो धनु राशि पर होते हैं तो उनका बल कमजोर हो जाता है। आप इसको इस तरह समझिए, सूर्य इस पूरे जगत की आत्मा है। बिना सूर्य की सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। सूर्य हमारी भी आत्मा है, जगत की भी आत्मा है। हमारी उच्च सफलता के कारक हैं, हमारी उच्च पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं। और जब धनु राशि में थे तब जब उनका बल क्षीण हो गया तो आत्मविश्वास की कमी, रोगों का प्रकोप और कार्यों में असफलता ये होती है। लेकिन सूर्य जैसे ही मकर राशि पे जाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली में वो सूर्य के दिग्बल का स्थान है मकर राशि, और यहां पर जब सूर्यदेव मकर राशि पर जाएंगे तो कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा जबरदस्त परिणाम लेकर के आएंगे। इसमें कुछ राजयोग बनते हुए दिख रहे हैं, उसको आप समझ लीजिए। ज्योतिष के विद्यार्थी इसको नोट कर लेंगे कि यहां पर एक नवम पंचम राजयोग बन रहा है। सूर्य से पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 देवगुरु बृहस्पति गोचर कहां कर रहे हैं? कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान पर। तो लाभ स्थान पर बैठे देवगुरु बृहस्पति के साथ नवम पंचम राजयोग बनेगा, क्योंकि सूर्य से पंचम देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति से नवम सूर्य है। ज्योतिष ग्रंथों में से नवम पंचम राजयोग की संख्या दी गई है। देवगुरु बृहस्पति के साथ न केवल नवम पंचम राजयोग, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है। तो सूर्य से देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट सूर्य यहां पर विशेष परिणाम कर्क राशि के जातकों के लिए लेकर के आए हुए हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव धन के कारक हैं और सप्तम विराजमान होंगे। अब इसको जरा गहराई से समझने का प्रयास करिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा एनालिसिस करिए, समझ में आ जाएगा। धन के स्वामी हैं, सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अर्थात सप्तम स्थान को सूर्य प्रकाशित करेंगे। सप्तम स्थान है व्यापार का, पहले व्यापार ही ले लेते हैं। तो व्यापार से धन की वृद्धि होने वाली है कर्क राशि के जातकों के लिए। व्यापार व्यवसाय, ऐसे कर्क राशि के जातक जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनमें विशेष धन की वृद्धि हुई, और ऐसे धन जो संचित हो जाए, जो कुमुलेट हो जाए, जो बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाले हैं, आपके संग्रहित धन में वृद्धि करने वाले हैं, तो सूर्य का एक गोचर आपके लिए इस तरह लाभकारी हो गया। दूसरी बात, जीवन साथी से विशेष लाभ की स्थिति कराते हुए दिख रहे हैं। जीवन साथी के माध्यम से आपके धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है, चाहे उनकी सलाह से या उनके स्वयं के प्रयास से। जीवन साथी आपका वर्किंग है तो उससे आपको विशेष मात्रा में आपके धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। तीसरी थोड़ी सी नकारात्मक बात यहां बोल सकता हूं मैं, क्योंकि सूर्य यहां पर सप्तम स्थान पर गृहस्थ जीवन में कलह का कारक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य यहां पर बैठकर हमारी राशि को देखता है अपनी 7वीं दृष्टि से, एकमात्र दृष्टि है सूर्य की, और हम में एक विशेष ऊर्जा आवेग का अभिवर्धन हो जाता है। उस विशेष आवेग ऊर्जा के कारण ईगो बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। तो अन्य सफलताओं के साथ साथ एक छोटी सी ये नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, जिसके कारण से जीवन साथी पर हावी होने की प्रवृत्ति आ जाती है और उसी के कारण कलह पैदा हो जाती है।
दूसरे तरीके से और प्रभावित कर सकते हैं कि हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो जाए। जीवन साथी यदि आपकी आंख से, दांत से या हड्डी संबंधित अन्य रोगों से ग्रसित है, समस्याएं बढ़ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं। हार्ट से भी संबंधित, हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या जीवन साथी को है, उसका भी आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात, यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहां भी थोड़ा सा अपने ईगो, अहंकार के लेवल को कम करके रखिएगा, अन्यथा पार्टनरशिप में भी मतभेद हो सकता है, पार्टनरशिप टूटने के कगार पर आ सकता है यदि आपकी लग्न कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हो तो, इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बात पर कि सूर्यदेव आपके दशम से दशम है, यह स्थान दशम से दशम है, तो अर्थात ये भी करियर का भाव हो गया। सूर्यदेव जब यहां आएंगे तो आपके करियर को प्रकाशित करने वाले हैं, उन्नत करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। और दशम से दशम, और दशम पे जो राशि बैठी है उनकी उच्च राशि है, ये आपके लिए लाभकारी हो रहा है, ये संबंध बहुत जबरदस्त है। और देखिए, जो मैंने कुछ नकारात्मक बातें बताई हैं उसमें कमी आएगी, बहुत बड़ी मात्रा में कुछ भी नहीं होने पाएगा। क्यों? इसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सूर्य के साथ, सूर्य पर पड़ रही है। तो देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि सूर्य कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकते, कुछ अनिष्ट नहीं करेंगे, ऐसा समझिए, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की बड़ी पवित्र दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। अब देवगुरु बृहस्पति सूर्य के गुरु हैं, तो गुरु की दृष्टि जब पड़ रही हो शिष्य पर, तो शिष्य चाहकर भी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, इसलिए बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं। हर तरह से आपके लिए लाभकारी स्थिति ही पैदा होती दिख रही है। धन की वृद्धि विशेष रूप से होती हुई दिख रही, व्यक्तित्व में आपके विशेष आभा मंडल आएगा, व्यक्तित्व आपका प्रकाशित होगा, व्यक्तित्व में एक विशेष ऊर्जा का आप समन्वय महसूस करेंगे, आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होती हुई दिख रही है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। और सूर्यदेव के यहां पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 24 जनवरी तक वो श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात मन। सूर्य जब चंद्रमा के नक्षत्र पर आएंगे तो हमारे मन की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी और हम नए नए आइडियाज, नए नए विचार हमारे अंदर आएंगे और कुछ करने की तमन्ना पैदा होगी, कुछ करें, कुछ बड़ा करें, कुछ नया करें, ऐसे भाव आप में पैदा होंगे। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ नया करेंगे, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कुछ नया करेंगे, नई नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का बहुत अच्छा समय है, इस बीच आप कर सकते हैं। नौकरी परिवर्तित करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता हुआ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब एक चीज और आप देखिए, 24 जनवरी से 6 फरवरी तक सूर्यदेव धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के रूलिंग प्लेनेट है मंगल, और मंगल आपकी राशि कुंडली में इस समय गोचर कर रहे हैं। जब धनिष्ठा नक्षत्र पर आएंगे तो द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे होंगे, तो इस बीच थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे आपके व्ययाधिक से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन कुछ लाभ भी हैं। नौकरी में कुछ विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। जॉब में, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में, जॉब में विशेष लाभ कराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। संतान से संबंधित कुछ विशेष लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है जब ये धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, अर्थात 24 जनवरी से 6 फरवरी तक। अब 6 फरवरी से 19 फरवरी तक शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। शतभिखा नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। राहु गोचर कर रहे हैं आपके वर्तमान में भाग्य भाव पर, और जब सूर्य राहु के नक्षत्र पर आएंगे तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में समस्या ला सकते हैं। खासकर पिता यदि हृदय संबंधी किसी रोग से ग्रसित हैं तो वहां समस्या आ सकती है, उनको चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। थोड़ा सा यहां से ध्यान रखने की जरूरत है। आपको स्वयं को भी 12 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस या आप में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उसके लिए कुछ उपाय बता रहा हूं, उस उपाय को करिए। सबसे पहले तो सूर्योदय के पहले आप उठ जाएं, बिस्तर छोड़ दें, उगते हुए सूर्य का दर्शन करें, और जब उगते हुए सूर्य का दर्शन कर रहे हो तो मन ही मन गायत्री मंत्र जपते रहिए। संभव हो तो स्नान करके सूर्य भगवान को एक लोटा तांबे के लोटे में अर्घ्य प्रदान करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए।
ये छोटे छोटे उपाय 2-3 आपके जीवन में क्रांति ला देंगे। विश्वास मानिए जबरदस्त सफलता के कारक हो जाएंगे। कुछ भी नकारात्मक नहीं होने पाएगा। आत्मविश्वास हमेशा आसमान छूता रहेगा आपका, और सफलताएं आप तक स्वतः खिंचती चली आएंगी। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जा करके जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और इस धरती के देवता माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।